हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। कैसे हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं, क्यों हमें आवश्यकता पड़ जाती है पदार्थों के पृथक्करण करने की, या क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पृथक्करण का मतलब क्या है। पृथक्करण का मतलब ये है बच्चों, यानी कि सेपरेशन का मतलब क्या है कि दो पदार्थ कोई हैं, उन्हें हमें अलग अलग करना है। दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, उनका एक मिश्रण हो सकता है, या हम कह सकते हैं एक मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर में जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, मान लीजिए ये एक मिक्सचर है जिसमें एक लाल रंग की गेंद है, ठीक है, एक नीली रंग की गेंद है, एक पीले रंग की गेंद है, एक काले रंग की गेंद है, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये एक मिक्सचर हमारे पास है, और इस मिक्सचर को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है कि जो काले रंग की गेंद है वो अलग, प्लस जो नीले रंग की गेंद है वो अलग, प्लस जो पीले रंग की गेंद है वो अलग। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि मिक्सचर में जो अवयव हैं उनको पृथक करना, अलग अलग करना, उसी को हम सेपरेशन कहते हैं। अब सेपरेशन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें जो है पदार्थों का पृथक्करण करना चाहिए। तो पृथक्करण की आवश्यकता इसीलिए है ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल सके। ठीक है, ताकि हमें क्या मिल सके, एक प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ मिल सके। और जो हार्मफुल सब्सटेंस है, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस का मतलब है हानिकारक पदार्थ जो है, हानिकारक अवयव जो है वो हमें हमें ना मिले, यानी कि वो जो है वहां से हट जाए, हानिकारक अवयवों को हटाना। ठीक, और शुद्ध पदार्थ हमें मिले। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर DIC बरोटी वाला। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। कौन सी क्लास चल रही है बच्चों? 7th। 7 चल रही है। यहाँ पर बच्चों हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं, और 6 क्लास में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर पढ़ा जा रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यस मैम। चलिए तो आप बैठ जाइए। चलिए, तो जैसे कि हमें पहली इमेज में यहाँ पर दिख रहा है, तो देखो पहली इमेज में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक प्रोसेस दिख रही है। ठीक है, जहां पर एक कैटल रखी हुई है, यहाँ से हीट जा रही है। हीट जाने का मतलब ये है कि कैटल के अंदर जो भी लिक्विड है या पानी है वो क्या हो रहा होगा, बॉईल हो रहा होगा, उबल रहा होगा। फिर यहाँ पर रखा गया है एक ठंडा कोई सरफेस है, ठीक है, जिसके ऊपर बर्फ भी रखी हुई है। बर्फ रखने का मतलब क्या है कि ये जो सरफेस है ये बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो वाटर बॉईल हो रहा है, इसकी ये जो भाप है इस ठंडे सरफेस पर जा रही है। ठीक है, अब ठंडे सरफेस पर टकरा करके ये जो भाप थी, जो गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड बन करके या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स या बूंदों में चेंज होकर के नीचे आ रही है और यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। इस इमेज में तो आपको ये दिख रहा है। इसके अलावा
यहाँ पर भी एक इमेज है जो आधा कट गई है, तो यहाँ पर भी एक प्रोसेस हो रही है जहां पर क्या किया जा रहा है, धान से या अनाज से कुछ जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है, या कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं या ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं उन्हें हटाया जा रहा है। वैसे यहाँ पर भी एक प्रोसेस हो रही है और यहाँ पर भी एक प्रोसेस हो रही है। तो इस इमेज में अलग अलग प्रोसेसेस हमें दिख रही है। अब ये अलग अलग प्रोसेसेस क्या शो कर रही है, क्या हमें यहाँ पर पता चल रहा है? यहाँ पर हमें पता चल रहा है पृथक्करण के बारे में, यानी कि सेपरेशन के बारे में, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। जैसे क्या आपने आमतौर पर अपने घरों में कभी भी किसी भी मिश्रण में सेपरेशन होते हुए देखा है? सोचिए इस बारे में। तो हाँ, आपने जरूर देखा होगा। जब आप सुबह चाय पीते हैं, ठीक है, तो चाय को आपने देखा है, उसमें चाय पत्ती होती है, मिल्क होता है, ठीक है, पानी होता है, उससे मिलकर के चाय बनती है, ठीक है। तो जब हम चाय निकालते हैं तो क्या ऐसे ही निकाल के पी लेते हैं उसको चाय पत्ती के साथ? बिल्कुल भी नहीं। कैसे पी जाती है चाय? हम क्या करते हैं, एक सीव या छन्नी की मदद से चाय को छानते हैं, जिससे चाय पत्ती अलग हो जाती है और जो लिक्विड है, जो चाय है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसका हम सेवन करते हैं, वो अलग हो जाती है और हम उसको ड्रिंक करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरी प्रोसेस की क्या, यहाँ पर हमने पूरी प्रोसेस में किया पृथक्करण, जहां पर हमने चाय की पत्ती से चाय को अलग किया। अब चाय की पत्ती को अलग क्यों किया हमने, उसको वैसे ही क्यों नहीं पी लिया? क्योंकि जो चाय की पत्ती है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हानिकारक है, इसीलिए हम उसका उपयोग नहीं करते हैं और उसे अलग कर देते हैं। ठीक है। वैसे ही आपने एक प्रोसेस और देखी होगी कि घर में जब हम आटा गूंथते हैं, ठीक है, तो रोटी बनाने से पहले तो उस आटे को क्या किया जाता है, छलनी की मदद से छाना जाता है। तो क्यों छानते हैं हम? क्योंकि बच्चों, जो आटा है उसमें कई सारे ऐसे कंपोनेंट हो सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल ना हो। ठीक है, हो सकता है आटे में कुछ ऐसे तत्व हो, जैसे कि उसमें भूसा होता है बहुत सारा, हो सकता है उसमें छोटे छोटे कुछ और कंपोनेंट हो, या गेहूं के दाने हो, ठीक है, जो हमें आगे क्या कर सकते हो, परेशानी दे सकते हो, तो हम उसे छान लेते हैं छन्नी की मदद से। तो छन्नी की मदद से होता क्या है कि जो आटा होता है बारीक बारीक, वो तो नीचे आ जाता है, और जो ऊपर के जो जो कंपोनेंट ऐसा है जो हमारे लिए अनुपयोगी है, वो अलग रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी पृथक्करण ही हो रहा है। तो ऐसी कई सारी प्रोसेसेस हमने अपनी डेली लाइफ में देखी हुई होती हैं। तो यहाँ से हमें समझ क्या आता है, यहाँ से हमें देखो दो तीन चीजें समझ में आती है। पहली चीज तो ये समझ आती है कि पृथक्करण का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक चीजों को सेपरेट करना, यानी कि अलग अलग करना। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट हमें क्या समझ में आता है कि पृथक्करण प्रोसेस में हम उसी कंपोनेंट को लेते हैं, उसी कंपोनेंट को अलग करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होता है। ठीक है। और तीसरी चीज ये कि जो कंपोनेंट अनुपयोगी होता है उसे हम हटा देते हैं, निकाल करके अलग कर देते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमें पृथक्करण की प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है सबसे पहला, व्हाट इज सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन है क्या। तो चलिए, द प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, जिससे कि किसी भी मिश्रण के अनुपयोगी और हानिकारक अवयवों को रिमूव टू गेट अ प्योर सब्सटेंस, रिमूव कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल सके। उसी ही प्रोसेस को सेपरेशन या पृथक्करण कहा जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेपरेशन क्या प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हानिकारक अवयवों को और ऐसे अवयवों को जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उनको एक मिक्सचर से हटा दिया जाता है ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिले। इस प्रोसेस को ही सेपरेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने एक बोल में लिए हैं बहुत सारे दाल के दाने। अब इन दाल के दानों में कुछ कंकड़ पत्थर भी हैं, छोटे छोटे। अब हमारे लिए उपयोगी क्या है, दाल या कंकड़ पत्थर? दाल हमारे लिए उपयोगी है। तो हम क्या करते हैं, हाथ से चयन करके जो इम्प्योरिटीज है या जो हार्मफुल कंपोनेंट है उनको अलग कर देते हैं। ठीक है, हाथ से चयन करके हार्मफुल कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं
और दाल को अलग कर देते हैं, यानी कि हमें एक प्योर सब्सटेंस दाल के रूप में मिला और जो हार्मफुल कंपोनेंट थे जो कि कंकड़ पत्थर थे वो अलग हो गए हैं। क्लियर? चलिए, तो ये प्रोसेस होती है सेपरेशन की। कुछ पॉइंट्स हमें और पढ़ने हैं यहाँ पर। सेपरेशन का मतलब है रिमूव अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंपोनेंट, यानी कि अनवांटेड यानी कि जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है और अनडिजायरेबल जिनकी हमें अब इच्छा नहीं है, ऐसे अवयवों को हटाना। ठीक है, ये भी सेपरेशन है। अगला, गेट अ प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस, ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल सके। ये भी क्या है? एक सेपरेशन ही है। अगला, एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सब्सटेंस, और किसी भी पदार्थ से जो यूजफुल कंपोनेंट है सिर्फ उसी को ही एक्सट्रैक्ट करना। जैसे चाय वाली बात आ गई, जैसे चाय पत्ती को हटा करके हम सिर्फ चाय छान लेते हैं, चाय को एक्सट्रैक्ट करते हैं और चाय पत्ती को हम हटा देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें जो एक्सट्रैक्टेड कंपोनेंट है, जो शुद्ध पदार्थ है, वो मिल सके। ठीक। अगला है रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, और जो हमारे हार्मफुल कंपोनेंट है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उनको हटाना। ये भी क्या है? एक तरह से सेपरेशन ही है। तो ये जो चारों पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? ये सेपरेशन की प्रक्रिया को ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। चलिए, क्लियर है इतना कि सेपरेशन क्या है। अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सेपरेशन से रिलेटेड किसी भी पॉइंट पर। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेपरेशन का हिंदी में अर्थ है पदार्थों का पृथक्करण या पदार्थों को अलग करना। ठीक है, अब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी मिक्सचर या मिक्सचर कहें या मिश्रण कहें, से अलग अलग पदार्थों को अलग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग पदार्थों को अलग कर रहे हैं एक मिश्रण से। जैसे कि अनाज से भूसी अलग करना या नमक को पानी से अलग करना। पृथक्करण की विभिन्न विधियां हैं, जैसे कि हस्तचयन, फटकना, थ्रेसिंग, अवसादन, निथारना, निस्पंदन और वाष्पीकरण। तो जैसे कि हमने कहा कि नमक का जो पानी है उससे पानी और नमक को अलग करना। मान लीजिए ये हमारे पास हमने गिलास लिया है, इस गिलास में डाला है पानी और डाला है 2 चम्मच नमक। तो अब हमने इसे क्या बना दिया? हमने इसे बना दिया है एक सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट यानी कि नमक, सॉल्यूशन यानी कि विलियन। अब हमने इसे एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया है, जिस सॉल्यूशन में क्या है? जिस सॉल्यूशन में है सॉल्ट यानी कि नमक प्लस वाटर यानी कि जल। नमक और पानी से मिलकर के ये बना है। अब हमें ये नमक और पानी को अलग अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, नमक और पानी को अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम नमक पानी को अलग करते हैं तो इसे भी क्या कहा जाएगा? पृथक्करण कहा जाएगा। हालांकि दोनों ही हमारे लिए यूजफुल कंपोनेंट होंगे। तो इसको इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की जो विधि है उसके द्वारा हम सेपरेट करते हैं। इन टेक्निक्स को हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, फिलहाल आपको इतना नोट कर लेना है। चलिए, क्लियर हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि कैसे हम इनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, और क्या हम इनको उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सेपरेशन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो you must have seen that we clean, separate different substances. We filter tea powder while making tea. तो आपने कई चीजें देखी होंगी जहां पर हम क्या करते हैं? अलग अलग पदार्थों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि चाय बनाते समय हम क्या करते हैं? जो चाय पत्ती है उसको अलग कर देते हैं। वी क्लीन राइस विद वाटर,
बिफोर यूजिंग इट फॉर कुकिंग एंड सो ऑन। और जब हम खाना पकाते हैं यानी कि चावल कुक करते हैं, चावल पकाते हैं, तो चावल को पकाने से पहले हम उसको धोते हैं, ठीक है, पानी से। क्यों धोते हैं? क्योंकि पानी के साथ साथ उसमें बहुत सारी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, वो भी अलग हो जाती हैं और फिर हम इसको पका के खा लेते हैं, ठीक है। दीज आर द प्रोसेस वी यूज कॉमनली टू सेपरेट सब्सटेंसेस। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है, हम सेपरेशन करते हैं यहाँ पर अलग अलग पदार्थों का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे हमने चाय को तो फिल्टर करते हैं इस तरीके से छन्नी की मदद से, ठीक है, लेकिन जब हम आटा छानते हैं तो क्या हम आटे को भी फिल्टर करते हैं? नहीं, आटे को फिल्टर नहीं किया जाता, उसको सीव किया जाता है, यानी कि छन्नी की मदद से छाना जाता है, ठीक है, दो कंपोनेंट को अलग किया जाता है। इसके अलावा अगर हमने कहा कि नमक और पानी का जो मिश्रण है उसको हम इवेपोरेशन की टेक्निक द्वारा अलग करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम कंडेंसेशन टेक्निक जो है उससे भी कई सारे मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। इसके अलावा कुछ मिक्सचर को बच्चों हम हाथ से उठा करके सेपरेट करते हैं, हस्त चयन जिसे कहा जाता है, जैसे चावल से कंकड़ पत्थर अलग करना, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो अलग अलग सेपरेशन में हमने अलग अलग टेक्निक का यूज किया है। किसी में हम छान करके कर रहे हैं, किसी में हम सीव कर रहे हैं, कहीं पर हम विनोइंग करेंगे, कहीं पर हम हैंड पिकिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स का हम यूज कर रहे हैं। कहीं पर हम फिल्ट्रेशन टेक्निक, जहां पर हम फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग विधियों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि देखो बच्चों, जब हम सेपरेशन करते हैं तो एक ही टेक्निक से हर तरह का सेपरेशन हम नहीं कर सकते। अलग अलग सेपरेशन के लिए अलग अलग विधियां होंगी, ठीक है। उन्हीं विधियों को हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो इंट्रोडक्शन आप नोट कीजिए, फिर कुछ और टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेपरेशन की विधियां पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। अब सेपरेशन की विधियों को जानने से पहले आपको कुछ और टॉपिक्स को समझना होगा, ठीक है। जैसे कि पहला है प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? प्योर सब्सटेंस का मतलब है शुद्ध पदार्थ जिसे हम कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो बनते हैं एक ही तरह के पार्टिकल से, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनते हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा है तो वो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो लोहे के ही हैं, ठीक है, वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए क्या है? शुद्ध पदार्थ है। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो ये भी एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर के बना है, इसीलिए ये भी क्या है बच्चों? एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। क्लियर? तो शुद्ध पदार्थ यानी कि सब्सटेंस अराउंड अस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनता है, उसे कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। अब अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंसेस की, यानी कि शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं बच्चों। एक होते हैं एलिमेंट, यानी कि तत्व, और एक होते हैं कंपाउंड। तो हम यौगिक कहते हैं। तत्व जैसे कि हम बात करें, आयरन है, ठीक है, कॉपर है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम पूरा, ठीक है। जैसे कि आयरन है, आयरन का फॉर्मूला होता है बच्चों Fe, ठीक है। कॉपर है, कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं,
जैसे अगर हम बात करें सोडियम है तो ये भी एक एलिमेंट है। तो ये कुछ एलिमेंट है जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। इसके अलावा कुछ यौगिक हैं जैसे कि H2O है जिसको हम कहते हैं वाटर। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये कुछ कंपाउंड है जो तत्वों से मिलकर के बने हैं। अच्छा, तत्व और कंपाउंड में अगर हम डिफरेंस की बात करें या हम एक डेफिनेशन की बात करें, देखो एलिमेंट यानी कि तत्व जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। ठीक है, वहीं अगर हम कंपाउंड की बात करें तो जो एलिमेंट से मिलकर के बने हैं उन्हें कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड किससे बने हैं, एलिमेंट से मिलकर के ही बने। तो जैसे यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इससे मिलकर के बना है ना, है तो ये क्या कंपाउंड, लेकिन बना किससे है, एलिमेंट से मिलकर के बना है, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में ये हमेशा होते हैं। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पर बात की हमने शुद्ध पदार्थ की, तो एलिमेंट और कंपाउंड यानी कि तत्व और यौगिक हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। अगर हम अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो अशुद्ध पदार्थ में आ जाते हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण जिसे हम कहते हैं। अब ये मिश्रण भी अलग अलग तरह के होते हैं, इनको हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको ये नोट कर लेना है और ये आपको इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, इस फ्लो चार्ट को, कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। बाकी एग्जाम्पल आप नोट कीजिए बच्चों। चलिए, तो क्लियर है इतना एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ जो एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पॉन्ड वाटर है, मिल्क है, तो ये एक से अधिक पदार्थ से बने हुए, एक से ज्यादा अलग अलग, एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। अभी जो अशुद्ध पदार्थ हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर पॉन्ड वाटर है, मिल्क है, ये कुछ अशुद्ध पदार्थ है। अच्छा, अगर हम बात करें अशुद्ध पदार्थ में आते हैं मिक्सचर्स। अशुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं यानी कि अशुद्ध होते हैं। ठीक है, अब चलो क्लियर इतना। चलो बात करते हैं इम्प्योरिटीज की। अब इम्प्योरिटीज क्या होती है, जो किसी शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध बनाती हैं उनको हम इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां क्या होती हैं, अशुद्धियां वो होती हैं ऐसे पार्टिकल्स जो किसी प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर बनाते हैं, उन्हें ही हम अशुद्धियां कहते हैं। ठीक है, चलिए, there are unwanted particle present in substance making it impure, यानी कि वो पार्टिकल जो किसी सब्सटेंस को क्या बना देते हैं, इम्प्योर बना देते हैं, अशुद्ध बना देते हैं, उसे ही इम्प्योरिटीज कहा जाता है यानी कि अशुद्धियां कहा जाता है। क्लियर, चलो अब बात कर रहे थे हम इम्प्योरिटीज और इम्प्योर सब्सटेंस की। तो हमने कहा बच्चों कि जो इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, ये हमारे कौन से होते हैं, ये होते हैं मिक्सचर। और ये जो मिक्सचर है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर है। कौन है मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और ये जो मिक्सचर है ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनस और एक होते हैं हेटेरोजीनियस। होमोजेनस और हेटेरोजीनियस। ठीक है, अब ये होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, ध्यान रखना है, होमोजेनस हो या हेटेरोजेनस हो, दोनों ही मिक्सचर हैं, दोनों ही इम्प्योर सब्सटेंस होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर की। तो होमोजेनस मिक्सचर विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर, यानी कि ऐसे मिक्सचर जहां पर पार्टिकल्स की प्रेजेंस हमें दिखाई नहीं देती उसे क्या कहा जाता है, होमोजेनस मिक्सचर कहा जाएगा। जैसे हम कहें हमने एक बीकर लिया है, बीकर में डाला है सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर हमने एक बीकर में डाला है। ठीक है, और इसको हमने अच्छे से घोल दिया है, इस तरीके से इसको मिला दिया है कि सॉल्ट वाटर में अच्छे से घुल गया है।
अब हमें जब हम देखेंगे तो क्या हमें इस पानी में सॉल्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। सॉल्ट क्या हो चुका है? पानी में पहले से ही घुल चुका है। ठीक है, तो सॉल्ट हमें कैसे दिखाई देगा? तो जब हमें सॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा तो इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा? इस सॉल्यूशन को कहा जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ऐसा मिक्सचर जहां पर जो कंपोनेंट है उनकी प्रेजेंस, उपस्थिति हमें दिखाई ना दे। क्लियर है? तो ये क्या हो गए? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर है प्योरी। ठीक है, तो ये प्योरी में कई सारी चीजें मिली हुई होंगी। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होंगी, हो सकता है इसमें अनियन हो, गार्लिक हो, जिंजर हो, ठीक है, अनियन हो, लेकिन इसके अलावा टोमेटोज हो, कई सारी चीजें हो, वो सारी मिक्स हो रखी होंगी। लेकिन क्या वो चीजें हमें इंडिविजुअली यहाँ पर दिख रही हैं? क्या वो कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहे। हमें एक अलग ही कंपोनेंट दिख रहा है, वो कंपोनेंट तो हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक मिक्सचर है, ये जो प्योरी है, ये है तो एक मिक्सचर, लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो जहां पर हमें दूसरे जो सब्सटेंस है उनकी प्रेजेंस दिखाई नहीं देती, और इनके जो जस्ट अपोजिट होंगे वो हमारे हेट्रोजीनियस होंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस अब आप समझ गए हैं होमोजीनियस क्या होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए और डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो होमोजेनियस मिक्सचर हम समझ गए हैं। अब आने वाले सेशन में हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की, उसे समझेंगे, उसके एग्जांपल्स अच्छे से समझेंगे, और बात करेंगे सेपरेशन की अलग अलग विधियों के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।